अभी हम देखते हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर हाइबरनेट application by using a annotations. Yes or not? देखिए अभी अपने स्प्रिंग में भी देखा है, बेनिफिट क्या मिलता है हमें एनोटेशन का? यस, टू अवॉइड दी राइटिंग XML कॉन्फ़िगरेशन. यस और नॉट? याद रखिए, द मेजर बेनिफिट ऑफ हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन इज, और मेजर बेनिफिट ऑफ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन है ना, टू अवॉइड XML कॉन्फ़िगरेशन. ये सबसे बेनिफिट है. हमने स्प्रिंग में भी देखे, जब जब हमने XML से एनोटेशन सीखा तो हमने XML को कॉन्फ़िगर नहीं किया. दिस इज द बेनिफिट. द मेजर बेनिफिट ऑफ एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन इज टू अवॉइड XML कॉन्फ़िगरेशंस. तो देखिए, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर Hibernate application using annotation, we require to use some basic annotations. देखिए वैसे बहुत annotations है, बट हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो जो हमें रिक्वायर्ड है वही यूज करेंगे. अभी जितना मैंने अभी तक किया है किसके जरिए, XML के जरिए, उतना ही हमें किसके जरिए करना है, एनोटेशन के जरिए. So if you want to configure Hibernate application using annotation, we require to use some basic annotations. क्या क्या? जैसे कि सबसे पहला है @entity annotation, एक. उसके बाद @table annotations, उसके बाद @id, @column, राइट. ये बेसिक एनोटेशंस है. पहले हम इन चार के बारे में बात करते हैं, बाद में मैं आपको जैसे जैसे आगे हम जाएंगे हर एक एनोटेशन हम डिटेल में देखेंगे. अब इसके बाद हमारा पोर्शन कैसे रहेगा, जो कॉन्सेप्ट पहले हमें कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे उसे XML में कॉन्फ़िगर करेंगे और उसे माइग्रेट करेंगे किसमें, एनोटेशन में. अभी एंटिटी का मतलब क्या है, देखिए एंटिटी का मतलब है दिस एनोटेशन रिप्रेजेंट अ क्लास. यहाँ पे एंटिटी का मतलब क्या होता है, क्लास. Right or not? Means here we use this annotation with a class which we want to map with a database table. ये annotation हम उन क्लास के साथ यूज करते हैं जिस क्लास को मुझे किसके साथ मैच करना है, डेटाबेस टेबल के साथ. ये जो @table वाला जो annotation है, याद रखिए, this annotation help us to write a table name which we want to associate with a class. याद रखिए, टेबल एनोटेशन एंड एंटिटी एनोटेशन दोनों भी एक साथ ही यूज होने चाहिए, या साथ में यूज होते हैं ऑलमोस्ट. उसके बाद ये @id जो है, देखिए ये जो एनोटेशन है, दिस एनोटेशन कंसीडर एज अ प्राइमरी की कॉलम. Means if we use the @id annotation with any field in a class, right, that field consider as a primary key in a database table. मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले आप थ्योरेटिकली से अंडरस्टैंड कीजिए. ये हो गया. उसके बाद वी हैव वन मोर, दैट इज @column. क्या है ये? वी कैन से दिस एनोटेशन इज यूज्ड फॉर write the column name or map the field of a class. Field यानी कि क्या, variable of a class with a database column. ये जो annotation है ये database के column के साथ मैच करता है. This is very simple point. चलिए अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है, स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है और उसे रिकॉर्ड सेव करना है किसमें. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एग्जांपल, अभी राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ HIP student table in a database and store record using a Hibernate and configure a Hibernate application by using a annotations. Yes or not? By using annotations. अभी देखिए यहाँ पे, अभी हम पहले बेसिक तरीके से जाते हैं.
तो मैं क्या करूंगा, यहां मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, चलिए सबसे पहले क्लास, कैसे क्लास क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। देखिए मैं थोड़ी स्पेस छोड़ता हूं, प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम एंड प्राइवेट फ्लोट ऑफ ए परसेंटेज। और यहां इसके नीचे क्या लिखते हैं, सेटर्स एंड गेटर्स। गेटिंग? ये है। यहां पे आप आइए। अब मान लीजिए अगर आप एनोटेशन यूज नहीं करते या तो आप कैसे मैनेज करते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। आप देखिए, तो हम यहां क्या लिखते हैं, क्लास, या शुरू में क्या लिखते हैं, हाइबरनेट मैपिंग। मैं एनोटेशन के साथ बताऊंगा बट मुझे आपको कंसेप्चुअली मैप करके दिखाना है। हाइबरनेट क्या है, मैपिंग। यहां पे आईडी नेम इक्वल टू क्या होगा, आईडी, कॉलम इक्वल टू क्या है, यस आईडी, स्टूडेंट का आईडी। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या, हु इज दिस, प्राइमरी की है। अब देखिए, बट यहां मैंने गलत किया, यहां ऊपर एक टैग चाहिए, क्या, क्लास, ये मैं भूल गया टाइप करना। क्लास नेम इक्वल टू जैसे org डॉट टेकहब डॉट स्टूडेंट, और यहाँ टेबल का नाम होगा हिब स्टूडेंट, बराबर। यहाँ आने के बाद आप यहाँ लिखिए क्लास, यहाँ आने के बाद आप लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू नेम, कॉलम इक्वल टू यस नेम, और यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू परसेंटेज, कॉलम इक्वल टू यस पी, ऐसे होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस। अब देखिए ये आपका नॉर्मल तरीका है, बट अभी हमें मैपिंग करना है क्या, बताइए। नो, मुझे मैपिंग के साथ नहीं जाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे आ जाऊंगा, ऐसे लिखूंगा @एंटिटी, टेबल नेम इक्वल टू हिब स्टूडेंट। अब देखिए मतलब बताता हूं, ये जो @एंटिटी है इसका मतलब है क्लास। देखिए ये जो @एंटिटी है इसका मतलब क्या हुआ गाइस, क्लास। यानी कि स्टैक के हिसाब से आपने इतना पोर्शन कवर किया है, कौन से एनोटेशन के जरिए, इसका मतलब है। हम ये लिखेंगे कि अभी कोड में नहीं लिखना है, बट मैं आपको ये कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि कौन सा एनोटेशन एग्जैक्टली एक्सएमएल से क्या मैप करता है। उसके बाद सेकंड, ये जो आपने लिखा है टेबल नेम इक्वल टू हिप स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये इसे मैप कर रहा है, यस और नॉट, मतलब ये इतना पोर्शन हुआ। यानी कि आपने जो इतना लिखा है @एंटिटी टेबल, इतना जो आपने लिखा है, गेटिंग माय पॉइंट, इसका मतलब हुआ ये कंप्लीट एक्सएमएल का ये वाला टैग। आर यू अंडरस्टैंड, यस और नॉट? देखिए इज इट क्लियर? उसके बाद आप यहां पे आके ऐसा लिखिए @id, @id, और यहां इसके नीचे लिखिए कॉलम नेम इक्वल टू यस आईडी। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, @id का मीनिंग है, याद रखिए @id का मीनिंग है ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, इतना वाला पोर्शन, कौन, इतना वाला पोर्शन मतलब कौन है, @id, परफेक्ट। कॉलम नेम इक्वल टू यस आईडी, मतलब ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैंने कहा @id कर रहा है कि ये जो आपका वेरिएबल है ये वेरिएबल एज अ प्राइमरी की एक्ट करेगा, बट इस वेरिएबल के साथ जो कॉलम रहेगा उसका नाम होगा यस आईडी। मतलब मेरे डेटाबेस के हिसाब से मेरे डेटाबेस में एक टेबल बना, जिस टेबल का नाम क्या होगा बताइए, हिब, परफेक्ट परफेक्ट, हिब स्टूडेंट, और मेरे इस टेबल के अंदर एक कॉलम बना जिसका नाम क्या है, परफेक्ट गाइज, यस आईडी है।
जो यहाँ पे आ गया। आई अंडरस्टैंड? हाँ, ये इस तरीके से जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये ऐसे आपका एक बना। अभी देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब ये नॉर्मल कॉलम है, ये प्राइमरी की कॉलम है क्या? नो, दिस आर दी नॉन प्राइमरी की कॉलम्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा एट द रेट क्या, कॉलम नेम इक्वल्स यस नेम। इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी का मतलब है ये वाला वेरिएबल नेम, इसका नाम क्या है? नेम, और इसके साथ कॉलम क्या है? इट इज नॉन प्राइमरी की। तो यहाँ पे आके समझ में आ गया आपको? यस नेम। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? एट द रेट कॉलम नेम इक्वल टू क्या? परफेक्ट, यस पी आर। और ये जो यस पी आर है, ये पी आर मतलब ये वेरिएबल का नाम, और यस पी आर का मतलब है आपके कॉलम का नाम जो डेटाबेस के टेबल में बनेगा। मतलब यहाँ आपका बनता है यस पी आर। जस्ट आप याद रखिए, यहाँ हमें एक्सएमएल लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ आपको एक्सएमएल इसीलिए लिख के दिखाई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनोटेशन के जरिए हम वही काम कर सकते हैं जो एक्सएमएल के जरिए करते हैं। बट कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए अगर आपको एक्सएमएल काफी अच्छे से पता है, याद रखिए हम डायरेक्ट एनोटेशन के जरिए भी जा सकते हैं, बट अगर आपको एक्सएमएल अगर अच्छे से पता है तो आप एनोटेशन बहुत आसानी से कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत है क्या? नहीं है। मतलब मैं सबसे पहले मेरे क्लास में आ जाऊंगा, प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब बताइए नया प्रोजेक्ट बनाना है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में चेंज करना है? नया बनाते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको ये 3 एनोटेशन लिखने हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले अभी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कैसे करेंगे? फाइल, न्यू क्या, मैविन प्रोजेक्ट। यहाँ नहीं मिला तो अदर्स, बट यहाँ है तो मैं डायरेक्टली बनाता हूँ। जस्ट वेट, यहाँ आइए, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ नेक्स्ट, यहाँ org.tech, यहाँ लिखते हैं हाइबरनेट सेकंड विथ एनोटेशंस। यहाँ एक डिपेंडेंसी कौन सी लगती है? हाइबरनेट कोर एंड माईएसक्यूएल कनेक्टर डिपेंडेंसी। ये मैंने आपको पहले प्रोजेक्ट के समय भी अच्छे से बताया है। ऑनलाइन समजते का? हेलो बोलत जा रे, बोलत जा। ऑनलाइन आहे का तुम्ही? यस प्लीज। साक्षी समजते का? हर्षल, अंकिता, दोन्ही पण अंकिता, अनम्यूट करून बोला, चॅट मध्ये नका टाकू। ठीक है, ओके, ठीक है। ग्रेट। देखिए प्रोजेक्ट आपका यहाँ बन जाएगा। जस्ट वेट, हाइबरनेट सेकंड एनोटेशन। जैसे प्रोजेक्ट बना, कौन से डिपेंडेंसी लगेगी? हाइबरनेट कोर एंड हाइबरनेट माईएसक्यूएल कनेक्टर, राइट। देखिए तो मैं अभी ये डाउनलोड नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है। कौन से प्रोजेक्ट में? फर्स्ट वाले में है। फॉर्म एक्सएमएल में आप आइए, इसे कट, फर्स्ट वाले में डिपेंडेंसीज यहाँ से सीधा कॉपी कीजिए। मैं यहाँ से सीधा डिपेंडेंसीज कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से आके आपको पेस्ट करना है। फाइल को क्या करते हैं? सेव ऑल। यहाँ पर ये मैविन डिपेंडेंसीज आ गई है, ठीक है। बाकी हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जिसमें